आपने कभी सोचा है कि आपको कोई सीरियसली क्यों नहीं लेता? आप किसी से कुछ बात कर रहे हो, किसी को कुछ बता रहे हो, वो लोग आपकी बात को मोस्टली टाइम इग्नोर ही करेंगे। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? कमी आपके आसपास वालों में नहीं है, कमी आपके अंदर है। आपने अपने आप को ऐसा ही बना लिया है जिससे लोग आपको ग्रांटेड लेने लग जाते हैं और आपकी बात को सुना अनसुना कर देते हैं। ना ही इसके बाद लोगों को आपकी लाइफ से ज़्यादा मतलब रहता और ना ही वो आप में इंटरेस्ट दिखाते हैं अपना। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से लोग आपको हल्के में लेने लग जाते हैं, वही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी चटर पटर, खोलते हैं अपने कार्यक्रम का शटर। सो लेट्स गो। नंबर 1 है, आप किसी भी बात को ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो, एक एक चीज बता रहे हो किसी को। तो ऐसे में लोग ये समझते हैं कि आप पॉइंट पर कम आते हो और फालतू की बातें ज़्यादा बनाते हो। एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ आपको। जैसे किसी इंसान के पास बहुत सारा कर्जा है और कर्जे के बाद उसकी डेथ हो जाती है, वो कैसी भी डेथ हो सकती है। तो अब कोई ओवर एक्सप्लेन वाला पर्सन होगा, वो कैसे बताएगा इस बात को कि उसने इसका पैसा ले रखा था, उसका पैसा ले रखा था, वो ऐसा पर्सन था, उसने यहाँ पैसे उड़ाए। मतलब बेफिजूल की ज़्यादा बातें करने में इंटरेस्ट दिखाएगा ऐसा इंसान और पॉइंट की बात कम करेगा। कोई पर्सन इस बात को 2-3 वर्ड्स में ख़त्म कर सकता है कि उस इंसान की डेथ हो गई है, शायद उसके कर्जा हो गया था, बस इतने में ख़त्म हो सकती है। बट आजकल के टाइम में होता क्या है, लोग मिर्च मसाला लगाकर बातों को ओवर एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए और खुद के बारे में भी कभी एक्सप्लेन इतना नहीं करना चाहिए। इससे लोगों के मन में आपको लेकर ये रहता है कि आप अनश्योर हो चीज़ों को लेकर। आप पॉइंट की बातों से ज़्यादा और बातों को बोल रहे हो। आपको साफ नहीं है कि आपको क्या बोलना चाहिए, क्या बताना चाहिए और कितना बताना चाहिए। सो इस चीज़ का खास ख्याल रखो। ओवर एक्सप्लेन किसी भी बात को मत करो, जितनी वो बात है बस उतनी ही बताओ। नंबर 2 है, आपने कोई गलती नहीं की और आप फिर भी सॉरी कह रहे हो बिना मतलब। तो यहाँ भी लोग आपको हल्के में लेने लग जाते हैं। ऐसा आज के टाइम में रिलेशनशिप्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। लोग झुक जाते हैं जबकि उनकी कोई गलती नहीं होती। एक रिश्ते को बचाने के चक्कर में वो लोग गलती मानने को तक तैयार हो जाते हैं, जो गलती उन्होंने कभी की नहीं होती। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ये आपका बिना मतलब के सॉरी बोलना दूसरे इंसान को ये शो करता है कि आप जब मर्जी झुक सकते हो। आपको झुकाना बहुत इजी है। आप रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए सॉरी बार बार बोल सकते हो। ये चीज़ ये शो करती है। तो ये भी मत करो, बिना गलती के सॉरी मत बोलो। हाँ, जहाँ आपकी गलती है वहाँ तो सॉरी बोलोगे, लेकिन जहाँ गलती नहीं है वहाँ बिल्कुल भी माफ़ी मत मांगना, कभी भी नहीं, वरना लोग आपको झुकाते रहेंगे। नंबर 3 है आई कॉन्टैक्ट। आप जब लोगों की आंखों में देखकर बात नहीं करते तो ये चीज़ दिखाती है कि आपको चीज़ों का कॉन्फिडेंस नहीं है। जब सामने वाले से हम नज़र मिलाकर बात करते हैं तो ये आपको बोल्ड दिखाता है। आई कांटेक्ट करना ये शो करता है कि आपकी बातों को लेकर कॉन्फिडेंट हो और आप झूठ नहीं कह रहे। जब आप आई कांटेक्ट के साथ बातें करते हो तो अगला इंसान आपकी बातों को सीरियसली लेकर सुनता है, आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखाता है। इसी के साथ बॉडी लैंग्वेज भी आ जाता है। आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है? अगर आप कंधे झुकाकर सहमे सहमे होकर बात करते हो तो कोई भी आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हो, आपको कॉन्फिडेंट नहीं होता अपनी बातों को लेकर उस टाइम पे। तो मेक श्योर करो कि आई कांटेक्ट होना चाहिए और आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए बात करते टाइम। नंबर 4 है, आपने अगर कोई बाउंड्री नहीं सेट कर रखी लोगों के लिए तब भी लोग आपको हल्के में लेने लग जाते हैं। जैसे आप किसी से भी ओपनली बात कर लेते हो, किसी को भी अपनी पर्सनल बातें शेयर कर देते हो, किसी से कुछ भी बोल देते हो, किसी को भी अपनी लाइफ में एंट्री दे देते हो, तो ऐसा आपको करने से रुकना है। ऐसा करने से आप खुद की ही वैल्यू को डाउन करवाते हो। ये चीज़ ये दिखाती है कि आप ऐसे ही हो। काफ़ी लोगों के सामने आप कैरेक्टर लेस भी साबित हो सकते हो, लेकिन कैरेक्टर की बात ना भी करूं तो भी आपको लोग यूं ही समझेंगे कि आपकी बातों की वैल्यू आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। आप अपने बारे में किसी से भी कुछ भी शेयर कर लेते हो, आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है और इस चीज़ की वजह से आपको लाइफ में बहुत धोखे मिलेंगे और आपका ट्रस्ट कोई भी ब्रेक कर देगा। तो बाउंड्रीज हर किसी के लिए सेट करके चलो। आपके लिए कौन कितना इम्पोर्टेंट है और किसके सामने आपकी प्राइवेसी कितनी होगी, ये सब आपको ही डिसाइड करना है। तो जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, मैं खुली किताब हूँ, तो सबसे बड़े बेवकूफ़ हो आप। आपको बाउंड्रीज सेट करके रखना
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वरना फ़ायदा उठवाते रहो लोगों से, धोखे आपको मिलते रहेंगे। तो बाउंड्री सेट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर 5 है, आप ना नहीं कह पाते। पता है लोगों की नज़रों में आप तब भी हल्के हो जाते हो जब आप ना नहीं कह पाते किसी भी चीज़ के लिए। आप हाँ हाँ ही करते रहते हो, चाहे घर के काम हो, चाहे बाहर के लोग आपसे कुछ काम करवा रहे हो, आप हाँ ही करते हो। आपको ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा हर बात के लिए हाँ मत करो। आपके अपने कामों को पहले प्रायोरिटी देना आना चाहिए। चाहे कोई कुछ भी बोले, आपको अपनी प्रायोरिटीज नहीं भूलनी चाहिए। पहले आप अपने इम्पोर्टेंट काम निपटाओ, हाँ उसके बाद अगर आप चाहे तो किसी का कुछ छोटा मोटा काम कर सकते हो, अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम है तो, और आप करना भी चाहते हो तो, वरना ना बोल दो। हमेशा हाँ करने से लोग आपको बेमतलब के काम पकड़ाते हैं, जिसकी वजह से आपका टाइम खराब हो जाता है। जिस टाइम में आप कुछ अच्छा कर सकते थे, वो टाइम आपने किसी और के काम में लगा दिया। तो ऐसा नहीं करना आपको अपने काम पहले देखने हैं। इसी से लोग आपको हल्के में लेना बंद करेंगे, वरना आप हमेशा अगर हर किसी के काम के लिए हाँ करते रहोगे ना, तो लोग सोचेंगे अरे ये तो ऐसे ही है, जो बोलो वो कर देता है, इसकी खुद की प्रायोरिटीज नहीं है। तो हमेशा खुद के काम पर पहले ध्यान दो, पहले इम्पोर्टेंट रखो अपने काम को। नंबर 6 है, आप अपने डिसीजंस में काफ़ी कंफ्यूज होते हो। मतलब आपको क्लियरिटी नहीं होती चीज़ों को लेकर, आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होता। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, मैंने ये चीज़ जानी है, खुद से एक्सपीरियंस की है। जिसको अपनी चीज़ों को लेकर क्लियरिटी नहीं होती ना, उसे लोग सच में हल्के में लेने लगते हैं, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन रहती है कि क्या करना है, करियर वाइज क्या करना है, आपको हस्बैंड कैसा चाहिए, वाइफ कैसी चाहिए, कौन आपके काबिल है, कौन नहीं है। तो इन सब चीज़ों में क्लैरिटी लाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी चीज़ें आपको धुंधली दिखती हैं, जिसकी वजह से आपके डिसीजंस भी डगमगाते रहते हैं। आप कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। डिसीजंस को क्लियर करो। आपके डिसीजंस ऐसे होने चाहिए कि आपने कोई डिसीजन काफ़ी सोच समझ कर लिया हो बस, और उस एक डिसीजन पर ही अपने आप को फोकस करते चलो। हाँ, इसके साथ में एक बोनस पॉइंट और था, मैं बताना आपको भूल गई, 7वां लगा लेना ये पॉइंट। अगर आप लोगों से कुछ ज़्यादा ही अच्छे से बिहेव कर रहे हो, लाइक आप कुछ ज़्यादा प्लीज़ कर रहे हो लोगों को, आप उनको पूछ रहे हो, ठीक है ना, उनकी लाइफ में ज़्यादा घुस रहे हो, कोई किसी चीज़ से प्रॉब्लम में है तो आप उसकी हेल्प भी कर देते हो, लेकिन सामने वाला इंसान आपको कुछ पूछ नहीं रहा, सामने वाला आपको हमेशा डिच कर रहा है, आप मतलब चेप हो रहे हो काफ़ी ज़्यादा लोगों के, तो ऐसा मत करना। इतना ज़्यादा प्लीज़ मत होना किसी के लिए और किसी को लेकर। जब हम ऐसा करने लगते हैं ना, तो हमारी खुद की जो लाइफ होती है ना, वो हेल बनने लगती है, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर लोगों की चीज़ें घुस जाती हैं आकर। हम थोड़ा सा किसी की लाइफ से कुछ कैच करते हैं, थोड़ा सा किसी की लाइफ से कुछ कैच करते हैं, तो ये सब चीज़ें मिलकर ना हमारे दिमाग को ख़राब कर देती है। हम अपने लिए ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाते इसके बाद। तो ये प्लीज़ करना लोगों को बंद करो। लोगों की अपनी लाइफ होती है, सबकी अपनी अलग अलग लाइफ है, लोग जानते हैं उनको क्या करना है क्या नहीं। आप उनके रक्षक नहीं हो, तो बस ये चीज़ भी ध्यान में रखना। लोगों से ज़्यादा चेप मत हो, जो जैसा कर रहा है उसे वैसा करने दो। अगर आप 1-2 बार बोल सकते हो, अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है, कोई ज़्यादा क्लोज है, आप उसको 1-2 बार समझा सकते हो, लेकिन आप उसे ज़्यादा नहीं बोल सकते। बाकी सब लोगों में अपना खुद का दिमाग होता है। सो बस इतना सा समझाना था आपको। ये सब चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है, इसी के बेस पे मैं ये वाला टॉपिक लेकर आई थी, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं आज के टाइम में, और ये किसी की डिमांड पर भी है ये वीडियो, किसी ने बोला था मुझसे। सो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। इसी के साथ हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।